अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त है वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है और इसके हवाले से सियासत में भी काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हो रही है, गर्मा गर्मी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट आमने सामने है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी वो इसके हामी नहीं है, इसलिए पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को चेंज किया जाएगा और उसके बाद गवर्नर राज लगाया जाएगा। ये जो सारी बात है ये निकली कहाँ से है उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक उन्होंने एक टॉक शो में बैठ कर कहा कि बिल्कुल जी गवर्नर राज का जो ऑप्शन है वो टेबल पर मौजूद है और इसके बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो गवर्नर राज लगा कर दिखाए, फिर हम भी देख लेंगे, मुकाबला कर लेंगे। इस हवाले से अभी तक पेशरफ तो नहीं हुई, लेकिन जो रुकने कौमी असम्बली हैं शेर अफजल मरवत वो ज़रूर कोई ना कोई बात कहते हैं और उन्होंने इस दफ़ा भी एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि अगर वाकई खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबला नहीं कर पाएगी बल्कि छुप जाएगी। देखते हैं कि जो मामला है कहाँ तक जाता है। सेनेटर फैसल वावडा उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है गवर्नर राज के हवाले से और उन्होंने इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए कहा है कि बिल्कुल जी अगर कोई बदमाशी करेगा तो गवर्नर राज लग भी सकता है। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उन्हें जो तमाम तर तवज्जो है वो जिम्मेदारियां निभाने की तरफ उनकी होनी चाहिए और उनको यही मशवरा दूंगा कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में वो चलाएं। उन्होंने कहा कि भाई गुंडागर्दी अगर करनी है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा गवर्नर राज लगाने के बजाय। उन्होंने कहा ख्वाहिश तो यही है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ही रहें, लेकिन अगर किसी और का कुरा निकलता है तो फिर वो सियासी नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि फैसल करीम कुंडी के नाम पर कोई भी मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी उनको ज़रूर मशवरा दिया, उनको ज़रूर एक बात कही है कि अगर आप इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर ये दीवार से टकराने के मुतरादिफ है। आप दीवार को टकरे मारते रहें, दीवार को तो कुछ नहीं होना, इस तमाम तर जो चीज़ें हैं इससे कुछ भी नहीं मिलना। आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करें और उसके बाद ही कोई मसले का हल जो है वो निकल सकता है। अच्छा जी, थोड़ी सी और बात करते हैं। आज चूँकि मंगल का दिन है और दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी और अडियाला जेल के बाहर भी। उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी वो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। वैसे तो ज़्यादातर वक्त ना इस्लामाबाद में ही गुजारते हैं आजकल, और जिस तरह से पहले मैंने बताया कि आज ट्यूसडे का डे है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करने का वो इरादा रखते हैं और वजह यही है, वो ये कहते हैं कि भाई मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान से। ऑल्दो जो ट्यूसडे का दिन होता है उसमें ज़्यादा जो वकीलों की मुलाकात होती है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तो नाम नहीं है उसके अंदर, जो दूसरे वकला हैं बैरिस्टर गौहर हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, उनका नाम है। तो देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन जो मुतालबा है वो यही है कि चलें आप वकीलों को ही मिलने दें, आप फैमिली से ही मुलाकात जो है ना एटलीस्ट वो करने दें ट्यूसडे को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके ऑर्डर पर जो मुलाकात होनी थी और लास्ट वीक देखा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था और ये बात खुद ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कही थी। आज देखते हैं कि जो अरकान असेंबली हैं पीटीआई के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और उसके बाद जो है ना वो अडियाला के बाहर उनको एहतजाज करने का कहा गया है और अगर ना एहतजाज किया तो नेम एंड शेम का उनको कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी है इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने वाज़े कर दिया है कि चूँकि शहर में दफ़ा 144 का नफाज है और इसके होते हुए किसी भी किस्म के जल से जलूस पर पाबंदी है और अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में ज़रूर आएगा। अच्छा, एक तरफ तसादुम की बातें चल रही हैं, तसादुम की फ़िज़ा सी दिखाई दे रही है क्योंकि आज का दिन ऑब्वियसली तमाम तर चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है, वज़ीर आला ख़ुद भी मौजूद होंगे, लेकिन
दूसरी तरफ हल्की फुल्की मुज़ाकरात की भी उम्मीद जागी है, और वो इस तरह से जागी है कि गुज़श्ता रोज़ जो कौमी असम्बली उसके इजलास में बड़ी गर्मा गर्म बहस और तकारीर जो है ना वो हुई, और उस सब के दौरान जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक, उन्होंने कहा कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए आपको पहले ही कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, अगर अपोजिशन खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है तो हुकूमत साइड की। उन्होंने कहा कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ और मैं उनको ले आऊँगा, बिठाऊँगा। और वज़ीर क़ानून जो आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने भी कहा कि मुज़ाकरात से बात आगे बढ़ानी चाहिए, अब वक्त आ गया है कि हम मिल बैठ कर बात करें। और हल्ला बोलने से उन्होंने कहा कि ऐवान जो है ना फतह कभी भी नहीं हुए। तो स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों पार्टीज जो है ना वो बैठ के बात कर लें, अगर आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इतलात ये भी हैं कि अपोजिशन के एक वफ़द जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर हैं और राजा जो नासिर अब्बास हैं, उन समेत और जो दीगर लोग हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। और इस मुलाकात में ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी बैठे हुए थे। देखते हैं कि ये मुलाकातें फ्रूटफुल साबित होती हैं या नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको ये ज़रूर बता दें कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उन्होंने कुछ निकात जो है ना वो सामने लेके आए हैं और उन्होंने उसके ऊपर बात की है कि पहला जो उन्होंने पॉइंट है वो दिया है कि चोरी शुदा जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दिया जाए, सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा है, 1973 का जो आइन है उसको असल हालत में बहाल किया जाए, पार्लियामान की मुकम्मल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, खारजी पॉलिसी पार्लियामान तश्कील दे। इसके अलावा उन्होंने कहा मीडिया की आज़ादी हो और पैका कानून का खात्मा हो और आज़ाद खुद मुख्तार जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है ना उसके ज़रिए शफाफ इलेक्शन का इनकाद कराया जाए। तो ये जो है कुछ निकात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रखे हैं। देखते हैं, जिस तरह से पहले मैंने कहा कि अब जो चीज़ें हैं वो किस तरफ जाती हैं। ऑल्दो जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप लोग बैठें और बात करें। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर किस तरफ चीज़ों को लेके जाती है। एक और जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौमी असम्बली में अभी तक अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो अभी वो कहीं पर भी नहीं पहुंचा, उस हवाले से भी बड़ी गर्मा गर्मी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि भाई आप लोग जो अपोजिशन लीडर हैं उनको उनकी तैनाती के लिए कुछ करें। महमूद खान अचकज़ई का नाम हमने दिया है, उनको नोटिफिकेशन ज़रूर जो है ना उनका नोटिफाई किया जाना चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, जिनका कहना है कि 3 सूबों से अफगानी वापस भेज रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो कैंप्स वफाकी हुकूमत ने बंद किए थे खैबर पख्तूनख्वा में वो अभी भी ऑपरेशनल हैं। लाहौर में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो FC हेडक्वार्टर है और इस्लामाबाद में जो कुछ रोज़ कबल होने वाले जो हमले थे उसके अंदर अफ़गान शहरी मुलव्विस थे और हम ऐसे हालात में मज़ीद जो है ना इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी हफ्ते से तमाम SHOs को गैर कानूनी अफ़गानी तलाश करके उन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेजने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। 11 लाख अफ़गानी को वापस भेज चुके हैं। तमाम गैर कानूनी अफ़गानियों को कहता हूँ कि वो इज़्ज़त से अपने मुल्क वापस चले जाएं और जिसको वापस भेजा है अगर वो वापस आता है तो फिर उनको सज़ा भी दी जाएगी। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे मेहमान थे और जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया है, लेकिन अब आपको जो है ना अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा मोहसिन नकवी उन्होंने एक और बात ये ज़रूर की कि फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों को हरगिज़ जो है ना वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। और बतौर सहाफ़ी आप आज़ादी इज़हार राय के हक़ ज़रूर है, मगर सोशल मीडिया पर जो अक्सर चीज़ें हैं वो गलत और फेक और जाली चल रही होती हैं। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।